ऐसा नहीं, मैं अभी विधायक जी के घर से आया हूँ, मैं उनके घर पे था अभी। नहीं आप थे सर, वो नहीं, नहीं आ रहे हैं। वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं सर अभी कुछ कल चंडीगढ़ थे सर वो। नहीं, कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। मैं अभी घर से ही आया हूँ, मैं घर पे ही था उनके, और कोई नाराज नहीं है किसी प्रकार। रणदीप सुरजेवाला साहब को ना तो उनको तो एक इतिहास पता है रणदीप सुरजेवाला को, और वो इतिहास है सोनिया गांधी और राहुल गांधी का इतिहास। रणदीप सुरजेवाला साहब को ना तो उनको तो एक इतिहास पता है रणदीप सुरजेवाला को, और वो इतिहास है सोनिया गांधी और राहुल गांधी का इतिहास। और इतिहास के बारे में सुरजेवाला साहब को मालूम नहीं है। और जो इतिहास की हम आज बात कर रहे हैं वो क्रांतिकारी वीर। अभी मैं जींद के अंदर था, पत्रकार महोदय पूछ रहे थे कि आपने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी पीछे कार्यक्रम किए थे, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कर रहे हैं। मैंने पत्रकार महोदय को कहा कि यह ठीक क्वेश्चन आपने पूछा है, यही इतिहास दबा रखा है कांग्रेस ने, और उस इतिहास के बारे में ही लोगों को जागरूक करना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा महान व्यक्तित्व था कि जिसने इस देश की एकता के अंदर अपना महायोगदान दिया, इस देश की एकजुटता में, और उसको भी कहीं ना कहीं दबा करके कांग्रेस ने रखा। उस इतिहास को उस जनता के बीच में जाना चाहिए। ऐसे बहुत लाखों की संख्या में हमारे क्रांतिकारी वीर हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, परंतु वो इतिहास जनता के बीच में नहीं आया। हमारे हरियाणा प्रदेश का भी बहुत बड़ा इतिहास है। मैं हांसी की लाल सड़क की बात करते हैं, पानीपत के अंदर अंग्रेज़ों ने 100 गांव जला दिए थे, आज तक उसका मालूम नहीं है। तो इतिहास की बातें हैं, हर गांव की अपनी एक कहानी है, और उस कहानी को इस अमृत महोत्सव के अंदर वो इतिहास लोगों को बताने की आवश्यकता है। उनको मालूम होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को मालूम होना चाहिए कि हमारा इतिहास कैसा रहा, कैसे हमने आज़ादी प्राप्त की है। चाहे उसमें सरदार भगत सिंह हैं जो क्रांतिकारी वीर थे, शहीद उधम सिंह जी हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग की जो घटना थी और किस तरीके से उन्होंने 21 साल बाद वहीं पर जाकर के उनकी धरती के ऊपर उस जलियांवाला बाग की घटना का बदला लिया। चाहे सुखदेव हैं और चाहे झांसी की रानी हैं, चाहे वीर सावरकर जी हैं, तांत्या टोपे हैं, ऐसे अन्य हमारे लाखों की संख्या में क्रांतिकारी वीर थे जो आज़ाद हिंद फौज के अंदर जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये आवाज़ को बुलंद किया उनके कुशासन के प्रति। चाहे अम्बाला के अंदर 1857 की क्रांति के समय जो हमारे क्रांतिकारी वीर थे, उस इतिहास को वो बहुत सारे लोग हैं, और उन लोगों को, उनके परिवार के लोगों को इस कार्यक्रमों में सम्मिलित करते हुए, उनको सम्मान देते हुए उस इतिहास को जनता के बीच में बताने का काम वह हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। उसी निमित्त आज आप लोगों से बातचीत करने के लिए मैं आया था। सर, सोशल मीडिया पे फोटोज डाली जा रही हैं और कहा जा रहा है कि कोरोना को लेकर दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। छात्रों के लिए कॉलेज बंद है, भाजपा के लोगों के लिए बैठक के लिए कॉलेज खुल जाते हैं। नहीं, देखिए, क्योंकि कोरोना बिल्कुल वैश्विक संकट है और उसको जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार ही सभी कार्यक्रम का आयोजन होता है। उस गाइडलाइन से बाहर नहीं होता है। जो गाइडलाइन सरकार तय करती है उससे बिल्कुल भी जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर्स को भी पूरा करते हैं। जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव आयोग ने रैलियों के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है आप लोगों के सामने, वो सारा का सारा सरकार उसको पालन कर रही है और हम सब भी उसका पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर कोई बैठक भी होती है उस बैठक के अंदर भी बाकायदा जो गाइडलाइन है उसका पालन होता है। क्या सर सरकार की ये गाइडलाइन सही मानते हैं कि 6 बजे दुकानें बंद रहेंगी और ठेके 10 बजे तक खुलेंगे? देखिए, क्योंकि जो ये कोरोना का संक्रमण है और किस तरीके से फैल रहा है, पहले कोरोना आया, फर्स्ट वेव, फिर सेकंड वेव आई, अब ओमिक्रॉन आ गया। ओमिक्रॉन की जो फैलने की क्षमता है
जिस प्रकार से WHO से जो हमारे वैज्ञानिक वो बताते हैं कि इसकी गति बड़ी तेज है, क्योंकि हमें बचाव करना चाहिए और उस बचाव के सवाल का अंदर जवाब मैं वही कह रहा हूँ कि हमने स्वयं ही उसके अंदर बचाव करना चाहिए। मास्क लगाएं और क्योंकि जो गाइडलाइन है, सरकार की गाइडलाइन है कि शाम के 6 बजे बाज़ार बंद हो, ताकि जो संक्रमण होता है उसका भी चक्कर होता है, वो चक्कर टूटे। और अगर पब्लिक बाहर रहेगी ज़्यादा तो उससे ज़्यादा फैलने का खतरा रहता है। कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स की सलाह के ऊपर ये पैरामीटर्स बनते हैं, उस पैरामीटर्स के अनुसार ही उसी के ऊपर निर्णय लेते हैं और निर्णय लेकर के उसको लागू करते हैं। ये जनता के हित में है, आम पब्लिक के हित में है। शराब की बिक्री 6 बजे के बाद ज़्यादा शुरू होती है, ये भी एक पॉइंट। ये भी बात है जी, 10 बजे तक सब शराब की बिक्री जाली भी लगी हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही सर HSSC के चेयरमैन का बयान आ रहा है, वायरल हो रहा है, कह रहे हैं मुझे धमकियां मिल रही हैं। तो क्या हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बिगड़ चुकी है सरकार के नियंत्रण से बाहर है? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो ये बात कही है, उन्होंने जिस प्रकार से, क्योंकि जो पीछे तंत्र था, आप उसको समझिए भी किस प्रकार का खेल नौकरियों के अंदर चलता था। ये मनोहर लाल जी की सरकार है और मनोहर लाल जी ऐसी किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं करेगा जिससे कि जनता का अहित होता हो, और उसको लेकर के चाहे कितना बड़ा अधिकारी है, अगर कहीं वो संलिप्त पाया गया, भ्रष्टाचार में पाया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज मेरी जो प्रेस है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को लेकर के कार्यक्रम है, उनको बहुत सारी। आज PWD रेस्ट हाउस में कुरुक्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश कार्य समिति के बहुत ही सम्मानित सदस्य श्री राव सुरेंद्र सिंह जी, जिला महामंत्री सुरेश संधू जी, भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता सुरेश गर्ग नौत जी, हमारी जिला की उपाध्यक्षा और बिजली बोर्ड में डायरेक्टर ज्योति सैनी जी, मीडिया के सह प्रभारी भीमसेन अग्रवाल जी, मंडल अध्यक्ष संजीव कांगड़ा जी और सभी वरिष्ठ नेतागण और सभी छायाकार पत्रकार साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज जिस विषय के निमित्त हमारे सांसद जी प्रेस वार्ता संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, कि आपको ध्यान में होगा कि भारतीय जनता पार्टी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाने जा रही है, जिसको ग्राम और वार्ड स्तर पर मनाया जाएगा। उस विषय के निमित्त आज हमारे माननीय सांसद जी प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे मध्य में पहुंचे हैं। तो मैं निवेदन करता हूं माननीय सांसद जी से कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी। धन्यवाद। सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, जैसा अभी बताया है कि 23 जनवरी को जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और देश की स्वतंत्रता में जिनका महायोगदान रहा और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने मजबूत बिगुल बजाया और इस भारत माँ को गुलामी की जंजीरों से तोड़ने के लिए अहम भूमिका अदा की। ऐसे महान क्रांतिकारी वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये 23 जनवरी को जन्म जयंती के अवसर के ऊपर, क्योंकि पूरे देश के अंदर हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं।
और उसी कड़ी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में ये देश मना रहा है। और उसी कड़ी में ही हरियाणा प्रदेश के 7500 स्थानों पर हर गांव, हर वार्ड 75 लोगों के साथ लगभग 6 लाख लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाएंगे, क्योंकि जिन रणबांकुरों ने इस भारत मां की आज़ादी में अपने आप को कुर्बान किया, जिन्होंने अपने लिए नहीं, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित हों, और जिन लोगों के कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ऐसे महान वीर योद्धा, उनकी जन्म जयंती के अवसर के ऊपर हर गांव और वार्ड में जिन लोगों ने, जिन परिवारों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया, ऐसे परिवारों को सम्मान सहित बैठा करके और सबको साथ लेकर के तिरंगे के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाएगी। और ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी वीर जो इतिहास के अंदर सामने नहीं आए हैं, जो इतिहास आज तक दबा रहा, इतिहास एक ही परिवार को लेकर के उस इतिहास को दबाया गया कि जिन परिवारों ने आज़ादी के अंदर अपना योगदान दिया, और उस इतिहास को भी लोगों के बीच में ले जाने का काम वो हमारे कार्यकर्ता करेंगे, ताकि ये लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज़ादी हमें कैसे मिली है। अगर हमारा इतिहास वो लोगों तक नहीं जाएगा या हम इतिहास को याद नहीं करेंगे, तो हमें फिर उसी प्रक्रिया से, अगर हम इतिहास को भूल जाते हैं तो व्यक्ति को गुजरना पड़ सकता है। परंतु जब उसको इतिहास याद होगा कि हमें कैसे कठिन परिस्थितियों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी कठोर तपस्या रही है और जिन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया, हमारे ये ध्यान में भी है कि आजाद हिंद फौज के अंदर लगभग 25 से लेकर के 85,000 तक उसमें स्वतंत्रता सेनानी उस फौज में रहे हैं। और वो विश्व की ऐसी सबसे बड़ी घटना रही है कि आज तक के इतिहास के अंदर विश्व का अगर हम इतिहास खंगाल करके देखें, इतनी बड़ी संख्या में आजादी के लिए लोगों ने एकजुट होकर के, चाहे वो कारावास में थे, चाहे वो अंग्रेजों के कुशासन के प्रति अपनी आवाज को जहां पर भी थे बुलंद कर रहे थे, उन्होंने संगठित होकर के, एकजुट होकर के उस कुशासन के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया, उसको तोड़ने का काम किया। ये पहली इतिहास की ये बड़ी घटना है। पूरे विश्व के अंदर ऐसी घटना नहीं मिलती कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोगों ने एकजुट होकर के कांग्रेस, अंग्रेजों के कुशासन के प्रति अपनी आवाज को बुलंद किया हो। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बुझाया।
हमें इतिहास लोगों को बताना है, इतिहास के बारे में मालूम पड़ना चाहिए कि आज़ादी कैसे मिली है। ऐसे वो रणबांकुरे जो लोग बोलते थे कि अगर किसी को काला पानी की सजा दी गई तो वो वापस नहीं आएगा, लोगों की इस प्रकार की मान्यता थी और उन लोगों को काला पानी भेज दिया जाता था। काला पानी भेजते थे, उनको शारीरिक रूप से तरह तरह की यातनाएं वहां पर सहन करनी पड़ती थी, दी जाती थी। उनके शरीर के ऊपर कोड़ों से पिटाई की जाती थी, कोल्लू से तेल निकलवाया जाता था। फिर भी वो आजादी के मतवाले वो एक क्षण के लिए भी पीछे नहीं हटे और उन लोगों ने वो कष्ट सहन करते हुए, वो यातनाएं सहन करते हुए इस देश की आजादी का झंडा वो बुलंद करके रखा। ऐसे लाखों की संख्या में वो हमारे स्वतंत्रता वीर जिन्होंने कुर्बानियां दी, उस इतिहास को हर गांव हर घर के अंदर पहुंचाने का जिम्मा वो हम सब का है। और उस इतिहास को हमें बताना चाहिए ताकि लोगों को ये मालूम पड़े कि आज़ादी कैसे मिली थी, वो क्या यातनाएं उन लोगों को मिली थी। इतिहास के अंदर बहुत सारी घटनाओं का जिक्र नहीं है, वो इतिहास दबाया गया। कांग्रेस के सरकार लंबे समय तक रही, उस इतिहास को लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा कांग्रेस सरकार का होना चाहिए था, परंतु लंबे समय तक परिवार का गुणगान होता रहा और जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उस इतिहास को दबा करके रखा गया। उस इतिहास को जन जन तक पहुंचाना वो हम सब का कर्तव्य है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो आज़ादी का पर्व ये शुरू होता है 26 जनवरी का पर्व, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अब उसको 23 जनवरी से शुरू किया है कि 23 जनवरी से वो महापर्व आज़ादी का शुरू होगा। और ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी वीर जो काला पानी भेज दिए जाते थे, वहाँ पर तो पहले अंडमान निकोबार में जेल भी नहीं थी, एक टापू था, परंतु इतिहास के अंदर उस बात का भी जिक्र नहीं है कि उन क्रांतिकारी वीरों को उस टापू के ऊपर जाकर के छोड़ दिया जाता था। अगर वो क्रांतिकारी वीर समुद्र को लांघ करके फिर अंग्रेज के कुशासन के प्रति अपनी आवाज़ को बुलंद करते थे, तो उन्होंने सबसे वहाँ पहले जो जेल बनाई थी वो चैन गैंग जेल बनाई थी कि 10-10 लोगों को चैन से बांध करके उस टापू के ऊपर छोड़ दिया जाता था। अगर वो मर जाते थे तो उनके समुद्र में बहा दिया जाता था। इस प्रकार की यातनाएं उन क्रांतिकारी वीरों ने वहाँ पर सहन किए हैं और अंग्रेजों ने उनके प्रति इतना अत्याचार किया है। उस अत्याचार को बताना वो हम सब का धर्म है, हम सब का दायित्व है। परंतु उस इतिहास से लंबे समय तक देश अनभिज्ञ रहा है और आज़ादी का ये 75वां वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अमृत महोत्सव के रूप में हमें मनाने का गौरव दिया है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। हम सब का दायित्व है कि उस इतिहास को लेकर के हम जन जन तक जाएंगे। और जैसा मैंने बताया कि 23 जनवरी को हरियाणा प्रदेश के 7500 स्थानों के ऊपर हर गांव हर वार्ड में 75 लोगों के साथ तिरंगे के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाएंगे और उन क्रांतिकारी वीरों को, उनके परिवारों को सम्मान सहित उसके अंदर बुला करके उनको सम्मान करते हुए
इस भव्य कार्यक्रम को, उस इतिहास को बताने का काम करेंगे। आज का यही विषय आज आप लोगों के बीच में करने के लिए मैं आया था। सर, एक दिग्विजय चौटाला ने ट्वीट किया कल कि 2024 में इकट्ठा इलेक्शन लड़ेंगे, नल्लो जेजेपी में विलय करेगी। देखिए, इसके बारे में तो क्योंकि उनको मालूम है और इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आज मेरा जो विषय, आज का मेरा विषय, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के ऊपर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर वो आयोजित किया जा रहा है। हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष यहाँ से 129 कार्यकर्ताओं का एक जत्था लेकर के उस पवित्र भूमि के ऊपर अंडमान निकोबार, उस सेल्युलर जेल और वो काला पानी के अंदर वहाँ पर गए थे और वहाँ की पवित्र माटी, उन क्रांतिकारी वीरों ने जहाँ पर अपने आप को खपा दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, उस पवित्र माटी को लेकर के भी हर जिला के अंदर आए थे और वहाँ पर सभी ने उसको नमन किया था। ये भव्य कार्यक्रम है और ये इतिहास लोगों तक जाना चाहिए। इस इतिहास को बारे में वो बताया नीचे लोगों को जाएगा कि ये आज़ादी जो हमें मिली है, ये आज़ादी के पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी तपस्या उन क्रांतिकारी वीरों की है कि जिन्होंने इस भारत भूमि की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने आप को इस भारत भूमि के ऊपर कुर्बान किया। उस इतिहास को बताने का ये समय है, क्योंकि अगर मैं कोई और बात करूंगा तो मेरा वो कार्यक्रम का सर, जो इतना बड़ा विषय कार्यक्रम किया जा रहा है सर, और लोकल विधायक जो लीला राम नाराज चल रहे हैं, किसी भी कार्यक्रम में नहीं पहुंच रहे हैं। चार कैदी का कार्यक्रम हो, जो यहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, या फिर सुरेश जी के घर पे कार्यक्रम था। नहीं, ऐसा नहीं। मैं अभी विधायक जी के घर से आया हूँ, मैं उनके घर पे था अभी। नहीं, आप थे सर, वो नहीं, आ रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं सर। अभी कुछ कल चंडीगढ़ थे सर वो। नहीं, कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। मैं अभी घर से ही आया हूँ, मैं घर पे ही था उनके, और कोई नाराज नहीं है किसी प्रकार।